सिद्धार्थनगर जनपद का 33 स्वास्थ्य रोटर मार्ग क्षेत्र की महत्वपूर्ण संपर्क सड़कों में से एक माना जाता है। यह मार्ग कई गांवों को जोड़ते हुए लोगों की दैनिक आवाजाही, किसानों की उपज के परिवहन, विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने पर इस क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ लगभग 449 करोड़ की लागत से लघु सेतु निर्माण को स्वीकृति दी है। निर्माण कार्य का परीक्षण करने पहुंचे सदर विधायक श्याम धनी राही ने कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संसद से गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को वर्ष भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा विकास की रफ्तार को भी नई गति मिलेगी। बरसात और संभावित बाढ़ की स्थिति पर विधायक ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात परिस्थिति में आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और राहत के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना जल्द से जल्द जनता को समर्पित की जा सके। निरीक्षण के दौरान ब्रिजेश्वर दुबे, सत्य प्रकाश सिंह, लल्लू, रमेश, अमीरका, विद्या सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों की उम्मीद है कि वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या इस पुल के निर्माण के साथ इतिहास बन जाएगी और बरसात के दिनों में भी यह मार्ग लोगों के लिए सुरक्षित और सुचारू बना रहेगा। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह लघु सेतु केवल एक पुल नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा साबित हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद हजारों ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हो और बरसात के इस चुनौतीपूर्ण मौसम में लोगों को राहत मिले। पिछले साल लोटन मार्ग पे, क्योंकि ये जमुआ नाला का पानी आता है और हमारे पास क्षेत्र ये है और बीच में ये संभावना बन रहा था जब बना है कि बीच में कहीं टूट ना जाए। इस नाते इसको इसका 4 करोड़ 46 लाख 76,000 रुपया स्वीकृत कराया और कार्य तो समय से शुरू हो गया था, लेकिन उस समय इतनी गर्मी थी, लेबर पक जा रहे थे। लेकिन हम लोग ये आशा बांधे हुए हैं कि ये सेटरिंग शुरू हो गया है, सरिया हमारी कट रही है, 4-6 दिन में इस पर लिंटर पड़ने की संभावना यहाँ के कारीगर और मिस्त्री सभी लोग उस संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बरसात का सीजन है और जब हमारा ये लिंटर पड़ जाएगा तो सर के आवागमन हमारा सुविधा हो जाएगा। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है नदियों का। अगर बरसात इसी तरह तो का सीजन तो है ही है, कठिनाइयों का सामना तो निरंतर हम लोग झेले हैं। लेकिन जब ये 33 वाल लोटन मार्ग उच्चीकरण चौड़ीकरण परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से इस रोड की स्वीकृति हुई, तो पहले तो लोग हल करके पानी जाते थे, लेकिन सारा श्रेय परम पूज्य महाराज श्री का है कि जो 33 हाथ लोटन मार्ग को जोड़ करके और हमारे जो है मित्र देश राख नेपाल सोनौली जिसको कहा जाता है भैरावा को जोड़ने के लिए सड़क बनवाने का काम किया है। हम लोग आभारी हैं परम पूज्य महाराज श्री का और उन्हीं की कृपा से ये पुल की स्वीकृति हुई, जो निरंतर इस पर कार्य हो रहा है और हम आशा भी व्यक्त कर रहे हैं कि बरसात में जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा और आगमन चलता रहेगा। अगर बीच में बाढ़ आ जाती है और पानी बढ़ जाता है तब क्या करेंगे? देखिए, समय के लिए तो किसी को कुछ उस पर वही नहीं है, किसी का उस पर किसी प्रकार का वो जो है ये व्यक्त नहीं किया जा सकता है कब क्या हो सकता है, क्योंकि बरसात का सीजन है। तो ऐसे में करेंगे क्या अगर आ जाता है तो? देखिए, कोई न कोई विकल्प निकालने का काम यहाँ होगा। हाँ, यानी लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि लगे हुए हैं लोग
और हम लोगों को ये आशा भी है कि कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं समय से बना तो नाव चलना ना पड़ जाएगा। अरे तो देखिए, तो बाढ़ क्षेत्र में नाव इसका तो पूरा पूरे क्षेत्र में हमारे कपिलवस्तु में कछार है, पूरा ये एरिया है, तो उस समय तो नाव स्टीमर ये सबका व्यवस्था यहाँ होता है जो निरंतर चलता रहता है। तो क्या इसके लिए पहले से तैयारी बना चुके हैं? तैयारी बिल्कुल हमारे जिलाधिकारी महोदय पूर्ण तैयारी कर चुके हैं बाढ़ के लिए, और हर आदमी को सुविधा पहुंचाने का काम